तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हेलो, सबको जय मसीह की। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और परमेश्वर ने हमें पिछले हफ्ते और पिछली ज़िंदगी में हमारे साथ रहते हुए हमें हौसला देते हुए संभाल के रखा। इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम फिर से परमेश्वर को धन्यवाद कह सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को शांत करें, इधर उधर की चिंताएं भूल जाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर जीवित इसीलिए रखा है। आइए हम दुआ मांगें। कुदूस मेहरबान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी पाक सुरक्षा में रखा। पिछले हफ्ते और पिछली ज़िंदगी में प्रभु एक एक दिन आप हमारे साथ साथ बने रहे, हमारे साथ खड़े रहे। हम आपका निहायत ही दिल से शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद रूपी भेंट इबादत के रूप में आपके हुजूर में रखते हैं। प्रभु इसे ग्रहण करें, हम सबको शुद्ध हृदय दें, हमारे मनों को पवित्र करें और प्रभु तमाम दुनियावी चिंताएं हमसे दूर करें, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ प्रभु आपका नाम लेने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, ये सब आपको ग्रहण योग्य हो। और पिता परमेश्वर, हम सब के ऊपर अपनी करुणा बनाए रखना प्रभु, कि आपने हमें चुना है, अपने बेटे बेटियां बनाया है। और प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा में ही हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु इस आराधना को कबूल करना, सब आराधना करने वालों को आशीष देना, हमारे ईमान को बढ़ाना, हमारे जीवन की कमियों को दूर करना। प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारी सब गलतियों और खताओं को माफ़ करना, अपने हुक्मों पर चलने की ताकत देना, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आइए हम सब मिलके गीत गाएंगे। और ये हमारा पुराना जाना पहचाना गीत है, प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। हम सब मिलके गाएंगे। ये गाना आपके स्क्रीन पर चलेगा और हम अपने घरों में बैठ के उसके साथ म्यूज़िक के साथ गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। आइए हम सब मिलके गाना गाएं। प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विश्व
यीशु मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया कि मेरा होता। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा वे दाशतुरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सदा दर भक्ति दीता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। आइए हम सब अपने ईमान का इकरार मिलके करेंगे। रसूलों का अकीदा बोलते हुए हम अपने ईमान का इकरार करें। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम सब
एक बार फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर दुआ में झुकाएं और परमेश्वर से दुआ मांगें। कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल आवाज़, धन्यवाद 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 प्रभु। ये जीवन जो आपने हमें दिया, इस जीवन के लिए शुक्र करते हैं। इस जीवन में सारी आशीषों बरकतों के लिए जो प्रभु आपने हमें दी, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए धन्यवाद देते हैं। बेशक प्रभु हमारे शरीर में दुख तकलीफ़ बीमारी परेशानियां आती हैं, संसार में रहते हुए चिंताएं भी लगी रहती हैं, लेकिन आप ही हैं प्रभु जो हमें संभालते हैं और हमें ज़िंदगी देते हैं। हम निहायत ही दिल से शुक्रगुजार हैं। पिता परमेश्वर, गुजरे समय में आपने हम सबको संभाला, पूरी कलीसिया को, एक एक ख़ानदान को, एक एक सदस्य को प्रभु आपने संभाल के रखा। आपका दिल से शुक्र करते हैं और प्रार्थना है प्रभु कि हमारे कामों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत में जैसे अब तक आप हमारे साथ व्यवहार करते आए हैं, ऐसे ही प्रभु हमारे साथ बने रहना, क्योंकि कामों के अनुसार तो हम किसी लायक नहीं हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि फिर भी आप अपनी मोहब्बत में हमसे व्यवहार करते हैं। कुदूस खुदावंद, आने वाले समय में हमें दिन ब दिन ईमान की मजबूती देना, हमारे जीवनों को पवित्र करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सिखाना प्रभु। और पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि ये जीवन जो है आपकी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, किसी भी ख़ानदान में अगर कोई बीमार है प्रभु उसके ऊपर अपना शिफा का हाथ रखें और उसे चंगाई दें। किसी भी परिवार में कोई चिंता फिक्र है, कोई और परेशानी है प्रभु, आप सबको प्रभु इन चिंताओं परेशानियों से निकाल लें और एक आनंदित हृदय दें और सब आपकी कलीसिया आनंदित और मगन हो करके प्रभु आपका नाम लेने वाली हो, आपका धन्यवाद करने वाली हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सब कलीसिया के बड़े बुजुर्गों के लिए, और पिता परमेश्वर दुआ करते हैं सब तमाम रिटायर्ड पास्टर्स के लिए, तमाम उनके परिवार के लिए प्रभु। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सब बुजुर्गों को, बड़ों को प्रभु तंदुरुस्ती देना, हिम्मत और हौसला देना, और पिता परमेश्वर हर दुख तकलीफ़ से बचाना। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस महामारी में तमाम जवानों बच्चों को भी प्रभु संभालना और अपनी पाक हिफाजत में रखना प्रभु, और इस महामारी से बचाना सबको, और अपने नाम की महिमा के लिए सबको इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो इस महामारी काल में बेरोज़गार हो गए प्रभु, जिनका रोज़गार छूट गया प्रभु, उनकी सहायता मदद करें। और पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई पिता परमेश्वर, अभी भी बहुत सारे लोग मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, परेशानी से गुज़र रहे हैं प्रभु। अपने बच्चों पर दया दृष्टि करना, और जो ठीक ठाक हैं प्रभु उनके भी साथ होना और उनको ऐसी तौफीक देना कि वो प्रभु जो ज़रूरतमंद हैं उनकी कुछ ना कुछ हेल्प मदद करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस महामारी में लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, और पिता परमेश्वर जितने लोग अपने पर्सनल लेवल पर ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ों से प्रभु लोगों की सहायता कर रहे हैं, मेहरबान पिता परमेश्वर उन सबको बड़ी आशीष देना और उनके भंडार में किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर वो ऐसे ही आपकी आशीषों को दूसरों के साथ शेयर करके अपने मनों में आनंदित और प्रफुल्लित होते हुए प्रभु आपका धन्यवाद कर सके कि आपने उन्हें इस लायक बनाया कि वो दूसरों की सहायता कर सकें। जितने भी लोग इस सेवा कार्य में लगे हैं प्रभु सबको बरकत देना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम मसीही लोगों के लिए भी प्रभु सबको संभालना, और पिता परमेश्वर उनको भी सेवा का अवसर देना, हृदय देना, हिम्मत देना कि वो भी सेवा में आगे निकल सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं
जैसे जैसे समय अब गुज़रता जा रहा है, हम जानते हैं कि अंत नज़दीक है, आपकी आमद नज़दीक है। प्रभु हमें तैयारी की रूह दीजिए ताकि हम पिता परमेश्वर आपके आने के लिए तैयार हो सकें, कि आपके साथ आपके राज्य में जा सकें। पिता परमेश्वर, तमाम शैतान की योजनाएं जो हमारा हमेशा ध्यान भटकाने के लिए बनी रहती हैं, लगी रहती हैं, प्रभु उनसे हमें संभालना, हमें बुद्धि समझ देना प्रभु, कि हम उसकी परीक्षाओं में ना पड़ें, उसके बहकावे में ना आएँ, बल्कि आपका वचन जो बाइबल के रूप में हमारे सामने है, हम उस पर विश्वास करते हुए प्रभु सिर्फ उसी पर चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रार्थना है, हमारी सब गलती और ख़ताओं को माफ़ करना, अपने हुक्मों पर चलने की ताकत देना, सबको प्रभु अपनी शांति देना, अपना आनंद देना, ताकि प्रभु वो आप में आनंदित रहें, आपका धन्यवाद करते रहें। सब लोग जो इस समय अपने सरों को झुकाए दुआ में बैठे हैं प्रभु, एक एक के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखना। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस समय बीमार हैं कोरोना से या दूसरी बीमारियों से, प्रभु सबके ऊपर शिफा का हाथ रखना। हमारी ज़रूरतों को आप जानते हैं प्रभु, और आप हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करते आए हैं, और आने वाले समय में भी प्रभु हमारा ईमान है कि आप हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हम आपके बेटे बेटियां, हमें किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रभु हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, बल्कि ऐसा प्रभु कि हम दूसरों की सहायता करने वाले हो सकें। प्रभु हमारी सहायता, अगुवाई, मदद करना और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना। हम सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन, आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम में से निकालें। खुदावंद के कलाम में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। ये हमने मेडिटेशन के लिए भी पिछले हफ्ते आप लोगों के पास भेजा था 3 तारीख को, और जैसा हमने इसको पढ़ा होगा, मनन किया होगा, थोड़ा समय फिर से हम इसके ऊपर गुजारेंगे, इस पर ध्यान देंगे। मत्ती 13 उसकी 44 आयत से 50वीं आयत तक, 44वीं आयत से 50वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में मत्ती 13:44 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये लिखा है, यीशु मसीह यहाँ पर दृष्टांतों में बातें करते हैं, और दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया, तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। मेरे अजीज़ों, अभी आने वाले समय में थोड़े दिनों के लिए और
चर्च में इकट्ठा होना नहीं हो पाएगा। कुछ दिन और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और परमेश्वर से दुआ करते हैं कि वो समय आए कि हम फिर से यहाँ चर्च में इकट्ठे होकर उसकी आराधना स्तुति कर सकें। और इस दरमियान में अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। एक परिवार में एक जन की तकलीफ़ से सारे परिवार को तकलीफ़ हो जाती है, यह आप सब जानते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें, बाइबल पढ़ें और इस अंतिम समय में हम अपने आप को और भी वचन में, ईमान में अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें, ताकि हम प्रभु के आने के दिन आनंदित हृदय के साथ उसके सामने जा सकें। प्रभु आप सबके साथ हो। अपना ख्याल रखें। कामकाज पे जाते हैं तो भी वहाँ पे भी ध्यान रखें और परमेश्वर से हमेशा दुआ प्रार्थना में बने रहें और उससे ताकत मांगते रहें। प्रभु हम सबके साथ होगा और हम सबको संभालेगा अगर हम उसमें और उसकी बातों में बने रहते हैं। खुदा हम सबको आशीष दे। अपने सब अजीज़ रिश्तेदारों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए सबको दुआओं में याद रखें। अपने रिश्तेदारों को भी जो नज़दीक हैं, दूर हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने में, दुआ बंदगी में गुजारें और खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम सब थोड़ा समय इस वचन पर मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन में जो यहाँ लिखा है, यीशु मसीह जो है हमें दृष्टांत के रूप में बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य जो है वो ऐसा बेशकीमत है कि जिसके बराबर कोई नहीं। स्वर्ग का राज्य यानी अनंत जीवन, यानी उद्धार, यानी मुक्ति पाकर के जो हम उस राज्य में जाएंगे जिसके लिए लिखा है। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि पिता, मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां ये भी रहें। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और उसके लिए बहुत ही बेशकीमत चीज़ है अनंत जीवन जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होती है। बाइबल में लिखा है एक अमीर आदमी भी यीशु मसीह के पास आया कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाएं नहीं जानता? वो कहता है, इनको तो मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूं, तो अब मुझ में किस चीज़ की कमी है? यीशु मसीह ने कहा, अपना सब कुछ बेच के कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो अमीर आदमी उदास हो गया और उदास होकर के वहाँ से चला गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो बहुत अमीर था। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, एक अमीर आदमी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक मोहमाया के कंपैरिजन में अनंत जीवन पाना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ऐसे ही मिल जाए, उसके लिए कोई सेक्रीफाइस मुझे ना करना पड़े और ऐसे ही फ्री में मिल जाए। और इसीलिए यहाँ लिखा है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो ऐसे धन के समान है जो किसी इंसान को खेत में मिला। जब वो खेत में काम कर रहा था, खेत में मिला, उसने देखा इतना बड़ा खजाना, उसने उसको छुपा दिया, क्योंकि वो उस खेत में मजदूर था। और अगर वो उसको ओपन कर देता तो वो सारा धन किसका होता? खेत के मालिक का। इसलिए उसने उसको छिपा दिया। वो उसको पाना चाहता था और इसलिए उसने क्या किया? उसको छिपा करके लिखा है, मारे आनंद से भरपूर, आनंद से भर गया वो,
खजाना देख करके, और यही है स्वर्ग का राज्य। तो यहाँ लिखा है उसने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और उस खेत को खरीद लिया। अब उस खेत में का मालिक और उस खेत में छुपे हुए उस धन का मालिक कौन है? ये इसने मारे खुशी के अपना सब कुछ बेच दिया। यही परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। स्वर्ग का राज्य पाना चाहते हैं तो संसार और संसार की सब चीज़ों के धोखे में ना आए। ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़्यादातर रुकावट की चीज़ें हैं जो हमारे स्वर्ग के राज्य में जो जाने का रास्ता है उसमें ये कठिनाइयाँ पैदा करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो नरक को जाता है। इसलिए इस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी हैं, बहुत कुर्बानियाँ देनी है, सेक्रीफाइस देना है। लिखा है इसने उसको पाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, ताकि उसको ये खजाना मिल सके, ये स्वर्ग का राज्य मिल सके। लिखा है फिर स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है। उसने भी क्या किया, उसको एक बहुत अच्छा मोती, बहुमूल्य मोती मिला और उसने भी क्या किया, अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को, बहुमूल्य मोती को, यानी स्वर्ग के राज्य को खरीद लिया, यानी कि हासिल कर लिया। स्वर्ग का राज्य ऐसे बेशकीमती है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू इस दुनिया में आके बहाया, ताकि हम जो हैं उससे अपने गुनाहों की माफ़ी पा करके एक पवित्र जीवन जी करके परमेश्वर की मर्जी पर चल करके हम स्वर्ग का राज्य हासिल कर सकें। अगर उसकी इतनी कीमत नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं होती, तो यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं थी अपना लहू बहाने का, तकलीफ़ें उठाने का, लोगों से बेइज्जती सहने का कोई मतलब नहीं था। और ऐसे जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, ऐसे ही मैंने और आपने भी सैक्रिफिशियल लाइफ जीनी है। संसार के और संसार की बातों में धोखे में नहीं आना है। ये संसार तो इस समय पूरा शैतान ने ऐसा कर रखा है कि आदमी का बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदमी कोशिश कर सकता है कि हम उसकी चालों में ना आए और हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए इस वचन पर चलें। लिखा आखिर में क्या होगा, लिखा है फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है। ये अंत का समय है, बिल्कुल न्याय का समय। यहाँ लिखा है स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, जैसे मछलियों को, अच्छी अच्छी मछलियों को बर्तन में रखा और ख़राब मछलियों को फेंक दिया। तो लिखा है ऐसे ही उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये है अंत। इस रोने और दांत पीसने से बचने के लिए अच्छा है कि अभी इस संसार में जितने भी दिन हम जीवित हैं, हम यहाँ दुख उठा लें, ताकि हमेशा का वो जो सज़ा है उससे बच सके। ये संसार में थोड़े समय का तो जीवन है, कितने समय का है? बाइबल में लिखा है 70, 80, 90, 100, उसके बाद तो ख़त्म ही है। और ज़रूरी नहीं है कि सब 100 हों। बहुत सारे लोग का जीवन जो है बहुत जल्दी जवानी में ही चला जाता है, अधेड़ उम्र में चला जाता है। बाइबल में लिखा है सब उपदेशक में सब अपनी अपनी बारी से जाते हैं, तो हमें उसकी भी वो नहीं है। लेकिन मेरा और आपका जो फ़र्ज़ है, सब कुछ जानते हुए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, सब कुछ जानते हुए भी अगर हम उसकी बातों में ना आकर के शैतान की बातों में आएँ तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं और उसके बाद भी अपनी मन मर्जी पर चलते हैं। यहाँ लिखा है बाइबल में, अगर हम पढ़ें मत्ती 6, मेरे साथ निकालें। अगर आप लोग कागज़ पेन लेके बैठ सकते हैं तो एकदम से नोट भी कर सकते हैं, ताकि उसको आराम से बाद में भी पढ़ सकें। यहाँ मत्ती 6, 31 आयत से 31 आयत से
इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए, तुम्हें खाना भी चाहिए और कपड़ा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। परमेश्वर जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। सबसे पहले रोटी, कपड़ा, पानी, ये वो नहीं, सबसे पहले धर्म के राज्य की खोज करो और ये सब ज़रूरत की चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने इसी अध्याय में कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, 26वीं आयत में, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? 26वीं आयत में लिखा है, तुम तो उनसे ज़्यादा मूल्य रखते हो। तुम्हें परमेश्वर ने बनाया है, अपने लिए चुना है, अपने बेटे बेटियां बनाया है, तो तुम उनसे ज़्यादा वैल्यू रखते हो। तो परमेश्वर जब उनकी चिंता करता है तो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। जैसे इस आदमी को खेत में धन मिला, यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य ऐसे ही है, और उसको पाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। ऐसे ही वो मोती व्यापारी था, जिस अच्छे मोती की खोज में था, उसको जब एक बहुमूल्य मोती मिला, उसने अपना सब कुछ बेच करके उस मोती को खरीद लिया। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है कि हमें सबसे पहले उसकी खोज करनी है, उसको हासिल करना है, उसको पाने की कोशिश करनी है। और जब हम और हमारी आत्मा इस बात को मान लेती है कि हमने स्वर्ग का राज्य पा लिया है, उसके बाद तो फिर और किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बहुमूल्य चीज़ हमने हासिल कर ली। और परमेश्वर ने इसीलिए मुझे और आपको इस संसार में रखा है, एक एक दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ता है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उसको हासिल करने के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें। क्योंकि यहाँ लिखा है याकूब की पत्री पहला अध्याय कि संसार, हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि अभिलाषाएं जो हैं, सांसारिक अभिलाषाएं, वो हमारे जीवन में आती हैं, घर करती हैं, और संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम यत्न करते हैं। याकूब पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय, यहाँ लिखा है कि 14वीं आयत में, 14वीं और 15वीं आयत, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये सांसारिक अभिलाषाएं जो हैं, बाइबल में लिखा है, ये अभी हमने मत्ती 6 में पढ़ा कि अन्य जातियां इन सब की खोज में रहती हैं। तुम तो स्वर्ग के राज्य की खोज करो, स्वर्ग के राज्य और धर्म की खोज करो। लेकिन शैतान हमें ऐसी अभिलाषाओं में उलझाता है कि हम उन सांसारिक अभिलाषाओं के हासिल करने के पीछे पड़ जाते हैं, और स्वर्ग के राज्य के लिए हमारा ध्यान भटक जाता है। और लिखा है यही अभिलाषाएं जो हैं ये हमसे पाप करवाती हैं। इन्हीं के वशीभूत होकर के हम पाप कर देते हैं और करते जाते हैं, और जानबूझ के, पता है कि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि हम अभिलाषाओं में इतने फंस गए हैं कि हमें लगता है यही सब कुछ है। लेकिन अक्लमंदी क्या थी कि उस आदमी ने अपना सब कुछ बेच करके, सब कुछ सेक्रीफाइस करके उस चीज़ को हासिल कर लिया। और वही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी कहता है कि हम स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें,
तो बाकी संसार की सब ज़रूरत की चीज़ें परमेश्वर हमें देगा। यही विश्वास की बात है। क्या हमें विश्वास है इस बात पर कि परमेश्वर हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा? पहले हम स्वर्ग के राज्य की खोज करें। मेरे अजीज़ों, पहला यूहन्ना और दूसरा अध्याय निकालें। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15वीं आयत से। यहां लिखा है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15वीं आयत से, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो संसार से, ना संसार की चीज़ों से प्रेम मत रखो। लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, यानी कि शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। शरीर की अभिलाषा है, अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा पहनूं, है, उसके लिए चाहे मुझे गलत काम भी करना पड़े वो भी कर लूं, क्योंकि मैंने अच्छा खाना अच्छा पहनना है। शरीर की अभिलाषा व्यभिचार है, व्यभिचार करना ये भी तो शरीर की अभिलाषा है। शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, दूसरे की चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी दिखती हैं, काश मेरे पास भी ऐसी होती, मैं भी ऐसा बनाऊंगा, मैं भी ऐसा करूंगा। ये सब जो हैं अभिलाषाएं हैं। और जीविका का घमंड कि मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे जैसा कौन है, मेरे बराबर का कौन है, कोई नहीं है, मैंने इतना कमाता हूँ, मेरी इतनी अच्छी नौकरी है या मेरा इतना अच्छा बिजनेस है। ये जीविका का घमंड है। ये सब लिखा है संसार की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? अभी हमने मत्ती 6 में पढ़ा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हारे को जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं सब परमेश्वर देगा। यह है परमेश्वर की इच्छा। और एक और परमेश्वर की इच्छा है, अगर हम देखें रोमियो 8 और उसकी 6 आयत से। रोमियो 8 और उसकी 6 आयत से यहां लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, यानी जिनको सारा टाइम शरीर की चिंता है, दुनियादारी की चिंता है। परमेश्वर, उसके हुक्म, उसकी आज्ञाएं, उसका वचन, स्वर्ग का राज्य, इनकी चिंता नहीं है तो दिखावे की है, नाम मात्र की है। सारी चिंता क्या है? संसार में मेरे पास ये हो, मेरे पास वो। बाइबल में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, यानी अनंत जीवन हासिल करेगा। अगर हम देखें दूसरा पतरस की दूसरी पत्री, 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से।
दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत से यहाँ लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, और नहीं चाहता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, क्योंकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। इस संसार और संसार की सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, सब चीज़ें। तो कलाम हमसे यहाँ पर कहता है, एक सवाल पूछता है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। बहुत तेज पवित्र चाल चलन, भक्ति परमेश्वर की, इसमें हमें उदासीन नहीं होना है, बल्कि जोश के साथ हमें जीना है पवित्र जीवन और परमेश्वर की भक्ति करनी है। और लिखा, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहनी चाहिए, आराम से। अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो ये है, अभी मैंने हासिल ही क्या किया है, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, ये है वो नहीं, बल्कि बड़ा यत्न के साथ परमेश्वर के राज्य को खोज करना, परमेश्वर के राज्य को हासिल करना, उसके लिए यत्न करना है, प्रयास करना, कोशिश करनी है, पूरी कोशिश लगानी है। जैसे उस मनुष्य ने पूरी कोशिश की, पूरा कि उस खेत को मोल ले ले, उसके लिए उसको जो कुछ भी बेचना पड़ा उसने बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया, ताकि वो धन उसका हो जाए, स्वर्ग का राज्य उसका हो जाए। इसलिए यहाँ लिखा है, तो परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। क्या हमें उसी की आस है, या हमें सांसारिक चीज़ों की आस और अभिलाषाओं में ही उलझे हुए हैं। परमेश्वर मुझे और आपको चिताता है, बताता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो उन्हीं को डांटता है, चिताता है जिनसे वो प्यार करता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है और चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। हम नाश होने वालों में नहीं, जो नरक की आग में जलाए जाएंगे। परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम उद्धार पाएं। अगर तीमुथियुस की पत्री में देखें, नहीं, ये तीमुथियुस में नहीं है, लेकिन हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, बल्कि इसलिए ठहराया है कि हम उद्धार प्राप्त करें। ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मैंने और आपने उसकी इच्छा की कदर करते हुए उसकी इच्छा को पूरा करना है। 4था अध्याय देखें इसका। पतरस की पत्री में अभी हमने देखा है कि हमें अपने चाल चलन में पवित्र होना है। चाल चलन में पवित्र, अपना मन, अपना कंशाइंस, अपना शरीर,
अपनी भावनाएं सबको पवित्र रखना है, पवित्र, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र बने। शैतान दुष्ट है, शैतान हत्यारा है, शैतान जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध है। तो हमें शैतान के जैसे नहीं बनना है, यानी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलना है, परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर जैसे अपने आप को पवित्र बनाना है, अपना चाल चलन पवित्र बनाना है। चौथा अध्याय इसकी तीसरी आयत देखें, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय तीसरी आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और सातवीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो मेरे अजीज़ों, अपना सब कुछ बेच दिया उसने और उसको खरीद लिया। इसका मतलब ये है कि हमारा एम जो है वो स्वर्ग का राज्य, हम अनंत जीवन प्राप्त करना है। बाकी सब चीज़ों के अगर हमें सेक्रीफाइस देना पड़े तो हम सेक्रीफाइस देंगे कि नहीं देंगे स्वर्ग का राज्य पाने के लिए। परमेश्वर हमसे इस संसार में हमसे सब कुछ छीनना नहीं चाहता। वो जानता है हमें इस संसार में जब तक है हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन पहले हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। मेन टारगेट हमारा वो हो। जैसे पौलुस कहता है कि मैं बिना लक्ष्य के नहीं दौड़ रहा, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, लक्ष्यहीन नहीं हूँ। मेरा और आपका भी लक्ष्य होना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन स्वर्ग का राज्य अनंत जीवन उसे खोने नहीं देना है। उस अमीर आदमी ने संसार की दौलत नहीं छोड़ी, अनंत जीवन जो उसके पाने की इच्छा थी, अनंत जीवन खो दिया उसने। संसार में उसने, यीशु मसीह ने क्या कहा था, अपना सब कुछ बेच के कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। यानी अब से मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, चेले लिखा है सब छोड़ के उसके पीछे हो लिए और यीशु मसीह उनको संभालता था। वो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह उनके संभालता था, उनके परिवार की भी चिंता करता था, सब कुछ चिंता करता था। तो ऐसे ही उस अमीर आदमी से भी कहा, लेकिन अमीर आदमी को अपनी दौलत पर भरोसा था, यीशु मसीह पर भरोसा नहीं था। ऐसे ही मैं और आप भी संसार पर भरोसा ना रखें, अपने यीशु मसीह पर भरोसा रखें और परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहें। खुदा हम सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और हमारे अंदर वो जज्बा पैदा करे कि हम स्वर्ग के राज्य की खोज में प्रतिदिन लगे रहें। आइए दुआ मांगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं, आज आपने हमें अपनी इच्छा एक बार फिर से बताई। प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले ना हों बल्कि इस इच्छा की कदर करने वाले हों, क्योंकि आपकी इच्छा है, और इस पर हम चलने वाले हों, इसको मानने वाले हों। हमारी सहायता करना। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम आपकी मर्ज़ी पर चलें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम चलें। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आखिर में एक गीत गाएंगे और ये गीत है, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हमने सबको आता है और ये आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। तो म्यूज़िक के साथ हम सब मिलकर इस गाने को गाएंगे, हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा
पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है प्रताप हो जय जयकार करें हो जय जयकार करें हो जय जयकार करें हो जय जयकार करें। आइए दुआ मांगें। प्रभु, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई करना, हमारी मदद करना, एक अच्छा और पवित्र जीवन जीने की कोशिश में प्रभु हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना। आपके राज्य की खोज में हम लगे रहें प्रभु। ऐसे ही हमारा मन देना और हमारा मन इससे भटकने ना पाए। प्रभु, हम सबकी अगुवाई करना। सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत, रिफ़ाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर से इस जमायत के साथ जो अपने घरों में बैठ करके प्रभु आपका नाम ले रही है, सबके साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन।